सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, जिसका एम है टू परफॉर्म द सिंथेसिस ऑफ द फेरस सल्फेट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फेरस सल्फेट का प्रिपरेशन। ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आयरन पाउडर आपको लगेगी और यहाँ पर लगेगा आपको 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वो लगेगा आपको कितना, यहाँ पर 15 ml आपको लगेगा सल्फ्यूरिक एसिड और 2.5 ग्राम लगेगा आपको आयरन पाउडर। ठीक है, तो ये थी उसकी रिएक्शन, फेरस रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द फेरस सल्फेट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, 2.5 ग्राम आपको आयरन पाउडर लेनी है इन 250 ml कोनिकल फ्लास्क। 250 कोनिकल फ्लास्क लेना है, 250 ml का कोनिकल फ्लास्क लेना है और उसमें आपको ऐड करना है 2.5 ग्राम ऑफ आयरन पाउडर। ठीक है, उसके बाद उसमें ऐड करना है आपको 15 ml ऑफ 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट इट टू बॉईल। 15 ml 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड आपको ऐड करना है किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। ये दोनों मिक्स होने के बाद इसका रिएक्शन यहाँ पर होगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन द लिक्विड इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय बॉइलिंग। उसको बॉईल करना है, उस लिक्विड को आपको कॉन्सेंट्रेट होने देना है। उसके बाद उसको क्या करना है, आपको फिल्टर द सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। फिल्टर द सॉल्यूशन को फिल्टर करके उसको कूल करना है, कूल होने के बाद क्या होगा, क्रिस्टल्स आर सेपरेट आउट। क्रिस्टल्स क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। उस क्रिस्टल्स को क्या करना है, रिक्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर। जो वाटर में क्रिस्टल्स है उसको रिक्रिस्टलाइज मतलब पूरे क्रिस्टल्स यहाँ पर तैयार होने देने। क्रिस्टल्स तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, उसका वेट करना है। वेट करने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की थ्योरेटिकल यील्ड एंड प्रैक्टिकल यील्ड आपको कैलकुलेट करनी। तो ये थी इसकी सिंपल प्रोसीजर। तो अभी हमने देखा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ हाउ टू प्रिपेयर द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल पार्ट में सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, यहाँ पर 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो 5 नॉर्मल कैसे प्रिपेयर करना है वो अभी हम निकालेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या गिवन है, आपको क्या क्या मालूम है, वो अभी अब सबसे पहले लिखेंगे। तो मॉलिकुलर वेट आपको मालूम है, मॉलिकुलर वेट कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का, 98 ग्राम पर मोल। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे जो यहाँ पर एन फैक्टर है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो हमारा कितना है, 98 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आया यहाँ पर 49। ठीक है, तो 49 क्या है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद डेंसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 1.84 हमारा डेंसिटी है। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे मास कि कितना मास है, टोटल 1 लीटर के लिए कितना मास यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हम यहाँ पर रखेंगे 1 लीटर, तो 1 लीटर डेंसिटी कितना है 1.84, तो मास हमारा कितना आया 1840 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 1000 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे कितना 1000 ml, मतलब 1 लीटर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो उसका वेट कितना होगा, यहाँ पे 1840 ग्राम हमारा यहाँ पर वेट होगा। तो ये किस लिए था, जब हमारा सॉल्यूशन 100% कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जब हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर 100% कॉन्सेंट्रेट होगा तब उसका वेट होगा 1840 ग्राम। तो जो हमने यहाँ पर वे किया था, जो एक्चुअल लैब में जो मौजूद होता है, जो लैब में यहाँ पर रहता है, वो कितना रहता है 97% हमारा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो 97 के लिए उसका वेट कितना होगा, फिर 1840 की 100% के लिए है, तो 97 के लिए कितना यहाँ पर मास होगा। तो मास हम सबसे पहले निकालेंगे, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कितना आया, यहाँ पर मास इज इक्वल टू 1784.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 97% ऑफ H2SO4 फॉर 1 लीटर। मतलब 97% हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे 1 लीटर, तो उसका मास कितना होगा 1784.8 ग्राम। ये क्या है, 1 लीटर के लिए उसका मास है। तो 1 लीटर के लिए मास हमने निकाला, तो 1 लीटर के लिए नॉर्मेलिटी कितनी होगी,
1 लीटर का मास हमने निकाला। अभी हम निकालेंगे 1 लीटर के लिए कितना नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो उसका वेट कितना है 1784.8 डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है यहाँ पर 49 इज इक्वल टू कितना आया 36.4। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो 1 लीटर सॉल्यूशन है 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड 97%, ये कितना नॉर्मल सॉल्यूशन है पूर्ण 36.4 नॉर्मल सॉल्यूशन। ये कितना है फॉर 1 लीटर 97%। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया किसके लिए 100% के लिए। ठीक है, 100% के लिए नहीं, 1 लीटर 97% के लिए ये नॉर्मल है। और हमें कितना रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, हमें कितना लगेगा, कितना प्रिपेयर करना है आपको यहाँ पर 5 नॉर्मल। तो 5 नॉर्मल H2SO4 के लिए आपको कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा जिसमें आपको 5 नॉर्मल यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो N1 क्या है स्टॉक नॉर्मेलिटी। तो स्टॉक नॉर्मेलिटी मतलब जो हमने 1 लीटर बनाया है वो क्या है हमारा स्टॉक है। तो स्टॉक की नॉर्मेलिटी मतलब N1 वो कितनी है 36.4 नॉर्मल। उसके बाद V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक नीडेड। वो स्टॉक प्रिपेयर करने के लिए जो वॉल्यूम लगेगा इनिशियल वॉल्यूम वो। ठीक है, उसके बाद N2 क्या है हमारा फाइनल नॉर्मेलिटी और टारगेटेड नॉर्मेलिटी। टारगेटेड नॉर्मेलिटी कितना है हमारा यहाँ पर टारगेट कितना है 5 नॉर्मल निकालना है, मतलब 5 नॉर्मल हमारा टारगेटेड नॉर्मेलिटी है। उसके बाद V2 फाइनल वॉल्यूम और टारगेटेड वॉल्यूम हमें 1000 ml के लिए हमें यहाँ पर निकालना है। 1000 ml के लिए हमें निकालना है कि कितना वॉल्यूम आपको लगेगा टू प्रिपेयर द 5 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अभी हमने निकाला। तो इसका कैलकुलेशन हम अभी देखेंगे। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 क्या है हमारा 36.4, वो क्या है हमारा इनिशियल नॉर्मेलिटी। उसके बाद V1 क्या है हमारा स्टॉक इनिशियल वॉल्यूम ऑफ स्टॉक नीडेड इज इक्वल टू N2 क्या है हमारा टारगेटेड नॉर्मेलिटी। कितना नॉर्मल बनाना है आपको 5 नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय 1000 मतलब क्या है हमारा टारगेटेड वॉल्यूम आपको 1000 ml के लिए बनाना है। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 अपॉन द 36.4। तो वॉल्यूम कितना आया हमारा 137 ml। मतलब जब 137 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पर उसके साथ हम मिक्स करेंगे 1000 ml अप टू 1000 ml हम यहाँ पर डिस्टिल वाटर लेंगे, तब हमारा बनेगा यहाँ पर 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। 137 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब हम ऐड करेंगे 1000 ml बीकर में और उसको मेकअप करेंगे हम डिस्टिल वाटर से, तो हमारा यहाँ पर बनेगा कितना 5 नॉर्मल H2SO4। तो ये था 5 नॉर्मल सॉल्यूशन फॉर द 1000 ml। और हमें कितना रिक्वायरमेंट है, आपको कितना बनाना है, प्रैक्टिकल में कितना रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल में कितना लगेगा 15 ml लग रहा है। तो 137 ml फॉर 1000 ml लग रहा है। तो यहाँ पे 15 ml के लिए कितना ml यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा। ठीक है, तो x वैल्यू आपको निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 137 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1000। तो वॉल्यूम कितना आया आपका यहाँ पर 2.05 ml आपका वॉल्यूम आया। वॉल्यूम से आप क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। वॉल्यूम से हमने यहाँ पर मास निकाला। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है हमारा 2.05 ml मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी आपको पता है 1.84 हमारा डेंसिटी है। तो हमारा मास कितना है यहाँ पर 3.772 ग्राम। ये क्या है हमारा मास है। मतलब जब आपको यहाँ पर 15 ml जब आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है 5 नॉर्मल H2SO4, तो आपको कितना लेना है 3.7 ml आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और आपको 15 ml में ऐड करना है। यहाँ पर देखो 3.772 ml आपको लेना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऐड करना है अप टू 15 ml डिस्टिल वाटर टू प्रिपेयर द 5 नॉर्मल H2SO4। ठीक है,
यहाँ तक आपको पता चला। तो इसे हमने क्या किया, प्रिपेयर किया 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके बाद अभी हम देखेंगे कैलकुलेट द थेरोटिकल यील्ड। तो थेरोटिकल यील्ड हम कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअल रिएक्शन की, मतलब रिएक्शन एक्चुअल कैसी हुई। तो हमने देखा कि फेरस रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर जो मेन रोल है वो किसका है, यहाँ पर H2SO4 का रोल है। मतलब जो फेरस सल्फेट में सल्फेट ग्रुप है वो कहाँ से आया है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से आया। तो हमारा जो मेन कंपाउंड है वो कौन सा है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है टू प्रिपेयर द फेरस सल्फेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोल्स निकालना है फेरस के। तो मोल्स ऑफ फेरस इज इक्वल टू मास ऑफ फेरस डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ द फेरस सल्फेट। तो मास कितना है, यहाँ पर हमने कितना लिया था मास, प्रोसीजर में 2.5 ग्राम हमने वे किया था फेरस। ठीक है, तो 2.5 ग्राम हमारा क्या है, यहाँ पर मास है। उसके बाद 5.6 ग्राम पर मोल क्या है हमारा मॉलिकुलर मास है फेरस का। तो इससे हमें क्या मिला है, यहाँ पर मोल्स ऑफ फेरस इज इक्वल टू 0.0446 मोल्स। ये थे मोल्स ऑफ फेरस। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और मॉलिकुलर मास हमने अभी निकाला। तो मास कितना था, यहाँ पर 3.772। ये क्या है हमारा मास है, इतना वे हमने किया था कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिपेयर 15 ml 5 नॉर्मल H2SO4। ठीक है, तो मास कितना है हमारा 3.772। मॉलिकुलर मास कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का 98। ये हमने मॉलिकुलर फार्मूले से निकाला है। तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 0.0384। ये क्या है हमारा मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको यहाँ पर अगर आप रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पर मेन कंपाउंड क्या है, Fe प्लस H2SO4 टू फॉर्म द FeSO4। SO4 जो ग्रुप है वो सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है हमारा H2SO4 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका हमें रेशो यहाँ पर पता है। मतलब 1 मोल अगर होगा फेरस का, 1 मोल अगर होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो फेरस सल्फेट का यहाँ पर 1 मोल यहाँ पर प्रिपेयर होगा। मतलब 1:1 यहाँ पर रेशो है। तो रेशो आपको पता है, यहाँ पर 1:1 यहाँ पर रेशो है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड के जितने मोल यहाँ पर होंगे उतने ही मोल की किसके होंगे, यहाँ पर फेरस सल्फेट के होंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने 0.0384। तो उतने ही हमारे किसके मोल्स हो गए फेरस सल्फेट के। तो मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट इज इक्वल टू 0.0384। ये क्या है मोल्स ऑफ द फेरस सल्फेट। तो हमें यहाँ पर मोल्स पता चल गए। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द थेरोटिकल यील्ड ऑफ द फेरस सल्फेट। थेरोटिकल यील्ड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट। मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट हमने यहाँ पर निकाला, मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ फेरस सल्फेट। मॉलिकुलर वेट ऑफ फेरस सल्फेट हम मॉलिकुलर फार्मूला से निकालते। तो उसका मॉलिकुलर वेट कितना है 151.91 ग्राम पर मोल। ये क्या इसका मॉलिकुलर वेट है। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा थेरोटिकल यील्ड आता है यहाँ पर 5.84 ग्राम। तो ये हमारा थेरोटिकल यील्ड जो कि हमने थेरोटिकली कैलकुलेट किया। तो वो कितना आया हमारा 5.84 ग्राम आया। उसके बाद हमने एक्चुअल प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद जो हमारा प्रैक्टिकल यील्ड आया वो कितना आया यहाँ पर 3.2 ग्राम। 3.2 ग्राम हमारा प्रैक्टिकल यील्ड आया, जो क्या होता है वेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द फेरस सल्फेट। जो लास्ट में जो ड्राई पाउडर होती है जो कि हमने सिंथेसिस किया फेरस सल्फेट का, उसका वेट आपको लेना है। वो कितना आया यहाँ पर 3.2 ग्राम। ये क्या है हमारा प्रैक्टिकल यील्ड है। तो थेरोटिकल यील्ड आपको मिल गया, प्रैक्टिकल यील्ड आपने जो सिंथेसिस किया उसका वेट आपको मिल गया। अभी आपको निकलना है यहाँ पर परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थेरोटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड आपको पता है 3.2 डिवाइडेड बाय 5.84 थेरोटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लिकेशन किया आपको कितना है यहाँ पर परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू 55%।
मतलब जो आपने यहाँ पर सिंथेसिस किया, जो भी आपने यहाँ पर फेरस सल्फेट की पाउडर या आपने प्रिपेयर की, सिंथेसिस की, वो कितना कितना परसेंट यहाँ पर प्रिपेयर हुआ, ईल्ड कितनी मिली आपको, 55% ईल्ड आपको यहाँ पर मिल गई। ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग ईल्ड है 45% ईल्ड क्या हो गई, आपकी लॉस हो गई। तो ये लॉस कहाँ पे हो गई, इसका रीज़न क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो ये जो 45% ईल्ड है वो कहाँ पे लॉस होती है, सबसे पहले जब सोल्युबिलिटी होती है, मतलब एक्चुअल जब रिएक्शन होती है, तो वो जो फेरस है वो एक्चुअल सोल्यूबल नहीं होता, तो वहाँ पर कुछ ईल्ड क्या होती है, लॉस हो जाती है। उसके बाद ट्रांसफ़र, मतलब जब हम यहाँ पर बिकर टू बिकर ट्रांसफ़र करते हैं या फिर फ़िल्टर करते हैं, तो क्या होता है, कुछ क्रिस्टल्स क्या होते हैं फ़िल्टर पेपर को यहाँ पर स्टिक हो जाते हैं, कुछ क्रिस्टल्स यहाँ पर बिकर को स्टिक हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, उसका लॉस होता है। और तीसरा क्या है यहाँ पर, इनकम्प्लीट क्रिस्टलाइजेशन, मतलब जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है वो क्या हो गए, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्रिस्टलाइज नहीं हुए, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, कुछ लॉस वहाँ पर हो जाता है। तो ये थे कुछ रीज़न जिसके वजह से क्या हुआ, आपका 45% आपका यहाँ पर ईल्ड लॉस हो गया, और हमारा एक्चुअल ईल्ड कितना आया यहाँ पर 55%। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर। तो अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।